एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमको z इक्वल टू 3x प्लस 4y को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमको लीनियर कॉन्स्टेंट्स दिए जा रहे हैं। वो लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और ये दो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव में आ गए। और इससे एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल 0 तो हो गया y एक्सिस की इक्वेशन, और y इक्वल टू 0 हो गई x एक्सिस की। और अगर दोनों ग्रेटर देन है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही x भी पॉजिटिव होता है और y भी। तो ये जो कंडीशन है ना नॉन नेगेटिव वाली, ये जिस भी इक्वेशन में आएगी, ज्यादातर सब में ही आएगी। रेयरली एक दो ऐसे क्वेश्चन हो उनमें नहीं हो तो नहीं हो, नहीं तो सब में हो। तो इसको देखकर हम एक ही आइडिया लगाएंगे कि जो हमारा फिजिबल रीजन है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आ गई बात समझ में? तो अब हमें z इक्वल टू 3x प्लस 4y मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मेथड देख लो। जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी है यहां पर। और z की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें कांस्टेंट्स लिख देते हैं जो जो हमको दिए। क्या क्या कांस्टेंट्स हैं? एक है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन। इसको हम इनइक्वेशन बोलेंगे। तो ये फर्स्ट इनइक्वेशन जो हमको दी गई है वो मैं लिख लेता हूं, और इसका ग्राफ बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन बनानी है पहले। तो करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन 1 हो गई। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, तो उनको ज्वाइन करके लाइन बन जाएगी। तो वो 2 पॉइंट के लिए हम एक काम करते हैं, इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, x की y की वैल्यू रख के पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो y हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 4। ये पॉइंट हो जाएगा a, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। अब y की वैल्यू 0 रख लेंगे। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, y 0। ये b पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 4, 0 हो गए। इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्किंग करके ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन बन जाएगी। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे इससे। अब हम इसमें ओरिजिन से और सेटिस्फाई कराएंगे इसको, किसको, इनइक्वालिटी को, जो इनइक्वेशन है। तो लिख देते हैं यहां पर सेटिस्फाइंग
x plus y less than equal to 4 with origin. ओरिजिन 0 0 से इसको करो सेटिस्फाई, x 0 y 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। क्या ये ट्रू है? क्या 0 4 से छोटा होता है, लेस होता है? तो ये कंडीशन कैसी मिली हमको? ट्रू। अगर ट्रू कंडीशन आएगी तो ओरिजिन इस हाफ प्लेन में लाई करेगा। अगर फॉल्स कंडीशन आएगी तो ओरिजिन इस हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा। ट्रू आई है, लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिन 0 0 लाइज इन, इसको हाफ प्लेन बोलेंगे। हाफ प्लेन क्यों बोलेंगे मैं बता रहा हूं उसका रीजन। अभी क्या होता है, ओरिजिन लाई करेगा इस हाफ प्लेन में। क्या होता है, जैसे ये मैंने प्लेन में लाइन खींच दी तो अब ये लाइन के लिए इक्वेशन में आ गया इक्वल टू, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन लगा है तो ये या तो इसके नीचे वाला या इसके ऊपर वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन से ये प्लेन डिवाइड हो गया टू प्लेन में, और वो दोनों प्लेन क्या बोलते हैं इनको? हाफ प्लेन। तो नीचे वाला भी एक हाफ प्लेन है और ऊपर वाला भी एक हाफ प्लेन है। अब दोनों में से कौन सा लेंगे? तो दोनों में से कौन सा लेंगे? मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है ऐसे ओरिजिन, तो इस बार जैसा कि यहां लिखा हुआ है ओरिजिन हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, तो नीचे वाला प्लेन लोगे तब ओरिजिन आएगा कि ऊपर वाला लोगे तब? तो बस ऐसे ये शेड हो जाएगा कि इसका जो हाफ प्लेन है वो कौन सा वाला है? इसके नीचे वाला। और अगर यहाँ पे ये फॉल्स आ जाता तो ऊपर वाला हो जाता। आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, इसका इनइक्वेशन का काम पूरा हो गया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो, पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए। अब ये वाली वैल्यू देख लो कौन कौन सी है। x 0 y 4, 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट आ गया। x 4 y 0, 1 2 3 4, ये दूसरा पॉइंट आ गया। x एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, दोनों पॉइंट मिल गए। अब मैं ये दोनों पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कौन सी है? लाइन 1। तो अब इस लाइन 1 के अपवर्ड वाले प्लेन को शेड करूं या डाउनवर्ड वाले को? यहां पे लिखा है ओरिजिन लाई, और ये ओरिजिन है, तो इसका कौन सा प्लेन शेड होगा? डाउनवर्ड वाला। और ये मैंने छोटी छोटी लाइनें खींची हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं तक है, इसका मीन्स है ये पूरा नीचे वाला प्लेन है। वो तो वो दिखा दिया है, डायग्राम कंजेस्टेड ना हो। अच्छा, इन दोनों के बारे में क्या बताया था कि अगर x और y ग्रेटर देन 0 है तो वो किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्रेटर देन 0 के लिए वो भी दिखा दिया। और ये y ग्रेटर देन 0 वाला है, ये पॉइंट कौन सा है? B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4 0। ये पॉइंट कौन सा है? A, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है, तो अब तीनों के बीच का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है जिसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन? OAB, इससे आगे, इससे ऊपर और इसके नीचे। तो मैं उसको यहां पे शो कर देता हूं जरा।
ये वो फिजिबल रीजन है जो ये लीनियर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है ना। यही डेफिनेशन तो थी फिजिबल रीजन की, कि फिजिबल रीजन हमेशा लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला एरिया होता है। तो यहां पे मैं नाम लिख दूंगा इसका, फिजिबल रीजन का क्या नाम है, ओ ए पी। तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से, ओ ए और बी, ये कॉर्नर पॉइंट है। तो मैं यहां पर अब जेड की क्या करनी है, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेंगे और यहां पे जेड की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले ले लिया ओ, कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। फिर ले लिया ए, कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। फिर ले लिया बी, कोऑर्डिनेट क्या है 4 0। रखो जेड में 0 0 रखोगे तो जेड की वैल्यू 0, 0 4 रखेंगे तो जेड की वैल्यू 16, 4 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू 12। ये समझ में आ गया ये। तो इन वैल्यूज में जो आई हैं, जो मैं ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो हमने यहाँ पे यूज किया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज लाइज एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिनमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं बननी चाहिए कि वो पॉलीगन के अंदर कोई लाइन खींचे और वो उसके किसी भी साइड को कट करे। जैसे मैं दो डायग्राम दिखा देता हूं, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन इस तरह से नहीं होगा। इसमें अगर हम ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इसके अंदर के कोई भी, तो लाइन इस पॉलीगन के क्या निकल गई है बाहर। लेकिन अगर आप ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल पेंटागन हेक्सागन इस टाइप का लेंगे, यहाँ पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेके लाइन खींचो, वो लाइन इसके बाहर नहीं जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और ये नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो जितने भी फिजिबल रीजन है ना, अगर वो क्लोज्ड फिगर है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन ही बनकर आएगा। तो इस कॉन्वेक्स पॉलीगन के कितने वर्टेक्स हैं, 3। इसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो हमने तीनों पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकाल ली। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है इसकी, 16। तो इसका आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। और इसके लिए जो हमको लीनियर कांस्टेंट्स हैं वो ये दिए गए हैं। इसमें 2 इनइक्वालिटीज हमें दिखाई दे रही हैं और इसके साथ में 2 नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स भी है। इससे ये पता चलता है कि जो फीजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका लाई करेगा। चलिए पहले जो मिनिमाइज करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू -3x प्लस 4y। और हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमाइज करना है किसको, z को, ठीक है। z को मिनिमाइज करना है और उसके लिए हमारे सामने लीनियर इनइक्वालिटीज हैं जिनको लीनियर कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं।
अब इनको हमें ड्रॉ करके और फिजिबल रीजन बनाना है। एक चीज तो तुम्हें पहले भी बताई है मैंने, फिर से बता देता हूं कि ये जो भी लीनियर इनइक्वालिटी के साथ में इक्वेशन होती हैं वो हाफ प्लेन ड्रॉ करती हैं, और हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी इसी टाइप से किया था। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर ओनली 1 लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे 2 है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट इन इक्वेशन, फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x, y और यहाँ पे पॉइंट। x की वैल्यू हमने रख दी 0, तो y आ गया 4। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,4। y की वैल्यू 0 रख दी। पहले y 0 रख लिया करो। y 0 से क्या है? x एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा। तो y 0 रखने से x की वैल्यू क्या आ रही है? 8। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 8, 0। दूसरा, अब x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा इसमें? हाँ, 4। तो ये b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,4। पॉइंट मिल गए। अब इसको ओरिजिन से और सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाइंग x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 विथ ओरिजिन 0, 0। तो ओरिजिन 0, 0 से ये डिसाइड होता है कि हमें उसके डाउनवर्ड वाला प्लेन लेना है लाइन के या अपवर्ड वाला लेना है, ये इससे डिसाइड होता है। तो 0 प्लस 2 इंटू 0, इससे ये आया 0 लेस देन इक्वल टू 8। कैसा है ये? ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू। ट्रू से क्या कंफर्म हो जाता है? देयरफॉर origin lies in the half plane x plus 2y लेस देन इक्वल टू 8। ओरिजिन इस हाफ प्लेन में लाई करेगा। ये वर्क फर्स्ट इन इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। क्या ये समझ में आया है? अब सेम प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूंगा। किसके लिए? सेकंड इन इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इन इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 12। इसमें भी हमें करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। इसमें अब हम x ले लेंगे, y ले लेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे। पहले y 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4। ये पॉइंट C हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 4, 0। फिर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। ये पॉइंट D हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0,6। ठीक है। टेबल बना के दिखाना है, दिखा सकते हो। ये तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे उसके लिए। और अब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे किससे? ओरिजिन से। सेटिस्फाइंग इन इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 विथ ओरिजिन।
तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, ट्रू आया है। और ट्रू आया है तो इसका मीन्स ये है देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन द हाफ प्लेन कौन से हाफ प्लेन में लाई करेगा? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, कंफर्म हो गए दोनों। ओरिजिन जिस हाफ प्लेन में लाई कर रहा है वो डिसाइड हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि बाकी जो दोनों कांस्टेंट्स हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किसको डिनोट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ दिखा लेते हैं थोड़ा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 6 तक है ना, मैक्सिमम 8 तक है। 8 जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक मार्किंग कर लिया करो। ये एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस। अब हम ये पॉइंट लेके और ज्वाइन करा लेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे सामने? 8 0, ये पॉइंट ए आ गया है। सेकंड पॉइंट है 0 4, 1 2 3 4, ये बी आ गया। इसको ज्वाइन करेंगे। ये है लाइन 1। अगला पॉइंट क्या है? 4 0 और 0 6, इसको ज्वाइन करेंगे। लाइन 2 आ गई, लाइन 1, लाइन 2। लाइन 1 में ओरिजिन लाई कर रहा है ना, तो ये लाइन 1 से डाउनवर्ड लेना है या अपवर्ड लेना है? डाउनवर्ड लेना है, तो ये शेड कर देंगे डाउनवर्ड। और लाइन 2 से, लाइन 2 में हाफ प्लेन में ओरिजिन आ रहा है, तो इससे भी डाउनवर्ड रहेगा या अपवर्ड रहेगा? ओरिजिन की साइड में ही रहेगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला शेड होगा, है ना। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x एक्सिस के ऊपर वाला शेड होगा। इन सब के बीच में कॉमन इंटरसेक्शन एरिया कौन सा आ रहा है? इसका अगर मैं पॉइंट, अभी मैंने पॉइंट के नाम नहीं दिए, 8 0, ये A है, B है 0 4, और C है 4 0, ये C, और D है 0 6, और इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में E ले रहा हूं। तो फिजिबल रीजन का नाम क्या हुआ फिर? OCEB। ये फिजिबल रीजन हुआ ना, ये वाला। इसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है,
यहां लिख देते हैं फिजिबल रीजन का नाम। अच्छा, फिजिबल रीजन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट चाहिए ना हमको। तो इस बार कॉर्नर पॉइंट के सबके कोऑर्डिनेट हैं क्या हमारे पास? किसके कोऑर्डिनेट नहीं है? ओरिजिन के हैं 0 0, सी और बी के भी हैं, ई के नहीं है ना। ई के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये लाइन 1 एंड लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। तो ई के कोऑर्डिनेट के लिए हम ये दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इक्वेशन में से 1 फर्स्ट को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करो, 3x माइनस एक्स क्या हुआ 2x, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आएगा 2, इधर गया 8 माइनस 2 6, 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 3 आ गए। x और y, ये x और y किसके हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E 2,3, E के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर किसकी वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -3x प्लस 4y। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कॉर्नर पॉइंट्स, यहां पे लिख देता हूं z इक्वल टू -3x प्लस 4y। तो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो O है, दूसरा OC 4 0 और E 2,3 और B 0,4। अब ये 0 0 यहाँ रखने से Z क्या मिलेगा 0, 4 0 यहाँ रखने से Z क्या मिलेगा 3, -3 इंटू 4 -12 प्लस 0 आ रहा है ना रखना, 2 रखो -6, 4 3 या 12, 12 माइनस 6, 0 4 रखो, 0 4 क्या आएगा 16। ठीक है, तो क्या पूछा था, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे फिर 16, मैक्सिमम वैल्यू 16। और ये जेड की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो किस पॉइंट पर आई है, एट पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 4,0। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, और एक हमको लीनियर इक्वेशन दी गई है एक्स वाई में, रिप्रेजेंट किया गया है जेड से, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसका मीन्स है कि ये जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटी है और दो नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी भी है, या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव इनइक्वालिटी है दो, जिसमें एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, और किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसको ऑप्टिमल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x प्लस 4 2y, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करना है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्वेश्चन मार्क। अब हम लिख लेते हैं इनइक्वालिटीज लिख लेते हैं एक साथ सारी। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट इनइक्वेशन क्या है? फर्स्ट इनइक्वेशन इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये लाइन 1 है, x लेंगे, y लेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बनाएंगे। पहले y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10 और ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,0। फिर x 0 रखेंगे तो y 5 आएगा और ये b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। ये कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट्स के, जिनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ होगी। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना है ओरिजिन से। तो सेटिस्फाइंग, जिसको सेटिस्फाई कराना है उसको लिख देते हैं। सेटिस्फाइंग x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 विथ ओरिजिन O कोऑर्डिनेट 0। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10। 0 लेस देन इक्वल टू 10 होता है ट्रू है। Therefore origin lies in the half plane और इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। सेकेंड इनइक्वालिटी को लेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सेकेंड इनइक्वेशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये है लाइन 2। अब कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट के बनाएंगे तो x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं। y 0 रख लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। x 0 रख लो तो y आ जाएगा 15 और ये d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,15। अब इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। सेकेंड इनइक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई कराते हैं विथ ओरिजिन। तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, x और y 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 ये भी कैसी इनइक्वालिटी है? ट्रू है। देयरफॉर ओरिजिन लाइज in the half plane थ्री एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों इनइक्वेशन के लिए हमने ये ड्रॉ कर लिया। इसको अब इसको हमें ड्रॉ करना है इनके ग्राफ को और उससे हमें पता करना है फिजिबल रीजन। यहीं पे कर ले तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस पे आ रही है 15 और
15 तक ही, और y में तो अच्छा y में 15 जा रही है, y में 15 है तो फिर ऐसे x में 10 है, x पे 10 तक ले लेते हैं, y में 15 था, ये ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है ना तो स्केल ले लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे 10 यूनिट का 1 सेंटीमीटर ले लिया, अगर ये ऐसी वैल्यू होती ना 20 30 50 ऐसे, और अगर 50 100 150 200 तो 50 का यूनिट ले लेते हैं, है ना, ऐसे स्केल छोटा कर लेते हैं। 15 तक तो चल जाएगा। 1 2 अब इसमें हमें पहला पॉइंट लेना है 10,0, दूसरा पॉइंट है 0,5, तीसरा पॉइंट है 50। पहले इसको लाइन को ड्रॉ कर लें, इस वाली को, ये लाइन 1 हो गई। अगला पॉइंट है 50 और 0,15, ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों लाइन हो गई, लाइन 1, x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस लाइन 2, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पहले रीजन, दोनों लाइन में ओरिजिन आ रहा है ना दोनों में, तो दोनों के नीचे शेड हो जाएगा फिर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 वाला, ये अब देखो इसके उस तरफ वाले हाफ प्लेन को लेंगे जिस तरफ ओरिजिन है, इसमें भी ओरिजिन के साइड वाले प्लेन को ले लेंगे। सिमिलर ही बनाए, सिमिलर डायग्राम आ गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई, ये पॉइंट है ए, इधर ये बी, ये सी और ये डी। कोऑर्डिनेट्स इनके ए के क्या है 10 0, बी के 0 5, सी 5 0 और 0 15। अभी इसके फाइंड करना पड़ेंगे, और वो फिजिबल रीजन और शो कर दूं यहाँ पे, ये वाला है, नाम क्या है इसका, OCEB, ये वो फिजिबल रीजन है। आया समझ में? अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट में कोऑर्डिनेट किसके निकालना है, ई के कोऑर्डिनेट। वो हमको कैसे मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, तो कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे फिजिबल रीजन का नाम और लिख दें, नाम है OCEB। तो 1 और 2 सॉल्व करके देखो, 2 - 1 किया तो 3x - x 2x। अच्छा, इसको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो y के कोफिशिएंट इक्वलाइज करा देते हैं। रफ में सॉल्व कर लेना इसको। रफ में सॉल्व कैसे कर लोगे, x + 2y = 10 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x + 2y = 30 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, -5x = -20, x की वैल्यू क्या आ गई
4, एक्स 4 आ गया, 4 रख दो वहां पर, क्या, अरे तो एक्स से पहले वाई बोल दिया, मुझे लगा एक्स 3 आ रहा है। और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 3, y तो मैं निकालूंगा ही, इसको हटा देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, e के कोऑर्डिनेट आ गए। e के कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, थ्री एक्स प्लस 2y। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पे। z लिख लिया 3x प्लस 2y, कॉर्नर पॉइंट हो 0 0, C 5 0, E 4 3 और B 0 5। रखें z में 0 15 12 6 18 और 10। कौन सी पूछी है, मिनिमम मैक्सिमम, तो क्या आ गई इसमें मैक्सिमम वैल्यू 18। किस पॉइंट पे आई है, एट पॉइंट E। तो मैक्सिमम z इज 18 एट पॉइंट, कई बार पॉइंट भी पूछ लेते हैं ये तो। ठीक है, सॉल्व समझ में आ गया सभी को, सिमिलर टाइप का ही था। अब कुछ चेंज वाला आएगा कोई तो उसको देखेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इसमें मिनिमाइज करना है z, लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 5y, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू, और दोनों वैल्यू ले ली जाती हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। इसके लिए हमको लीनियर कॉन्स्टेंट्स दिए, टू इनइक्वालिटीज हैं जिनमें लाइन की इक्वेशन है, और टू ऐसी इनइक्वालिटी हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही। मेथड वही रहेगा, एक बार फिर सीखें ध्यान से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 5y, और कांस्टेंट्स या लीनियर कांस्टेंट्स जो हमको दिए जा रहे हैं, एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x and y greater than equal to 0. It shows that feasible region will lie in the first quadrant. फर्स्ट इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन को ले लेंगे। फर्स्ट इनइक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये लाइन 1 है, इसके लिए x और y की वैल्यू लेंगे और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बनाएंगे। x की वैल्यू y 0 रखने पर x की वैल्यू 3, x 0 रखने पर y की वैल्यू 3। यहाँ पे 3y है, 3y 3y, ये भी उठा।
तो y 0 रखा, x की वैल्यू 3 आ गई, x 0 रखा, y की वैल्यू 1 आ गई। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3,0 हो गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,1 हो गए। टेबल बनानी है तो दिखा दो। अब इसको ओरिजिन 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे। तो सेटिस्फाइंग x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विथ ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन 0 0 से सेटिस्फाई कराया तो x 0 प्लस 3 इंटू वाई 0, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैसा है ये स्टेटमेंट? 2 है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। 0 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं। देयरफॉर origin not lies in half plane, इस हाफ प्लेन में ओरिजिन नहीं लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लाइन पर जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकंड इन इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये है लाइन 2। अब इस लाइन 2 में x रखना है, y रखना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बनाना है। y 0 रख दिया, x की वैल्यू आ गई 2, x 0 रख दिया, y की वैल्यू आ गई 2। ये c के कोऑर्डिनेट हो गए 2 0 और d के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2। अब इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करवा लें। सेटिस्फाइंग x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विथ o 0 0। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसी कंडीशन है? ये भी 0 2 से ग्रेटर नहीं होता है। देयरफॉर ओरिजिन नॉट लाइज इन द हाफ प्लेन, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वैसे इतना वर्क तो तुमने भी कर लिया होगा ना, तो तुम बता देते, मैं सीधा ग्राफ ड्रॉ कर लेता, फिजिबल रीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सीधा बना देता। अब इसके पॉइंट तो ये रहे, देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कोऑर्डिनेट में 3 दिखाई दे रही है। थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेंगे ग्राफ, थोड़ा इससे प्रॉपर दिखाई दे। टू सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया है मैंने ना, 2, ये 1 यूनिट है, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ऐसे ये ले लिया 1 2 और ये 3। थोड़ा स्केल बढ़ा दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3,0, ये रहा पॉइंट ए। सेकंड पॉइंट क्या है? 0,1, ये है पॉइंट बी। इनको ज्वाइन करेंगे, लाइन बनाएंगे। लाइन 1। अगले पॉइंट कौन कौन से हैं? C 20, D 02,
इसको ज्वाइन करके लाइन बनानी है। ये कौन सी लाइन है? लाइन 1 और लाइन 2, और दोनों में ही ओरिजिन लाई नहीं कर रहा ना, तो दोनों का अवे अवे वाला प्लेन, अवे वाला हाफ प्लेन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो दोनों का अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड कर देंगे ऐसे। इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो आ रहा है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा था? ए, कोऑर्डिनेट क्या थे? 3 0। ये वाला पॉइंट कौन सा था? बी, नहीं ये था बी, कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। और ये सी, इसके कोऑर्डिनेट ये सी है, इसके 2 0, और ये डी है, इसके 0 2। तो इस बार जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, दिख रहा है तुमको? ये जो सबके बीच में कॉमन आ गया है, इधर से ये टर्न हो जाएगा ऐसे, फिर यहां से भी टर्न होगा, तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे। इस पॉइंट का कोई नाम ले लेते, ई। तो फिजिबल रीजन का नाम क्या हुआ फिर? क्या नाम हुआ बताओ? एक्स ए ई डी वाई, इसके कॉर्नर पॉइंट है ए, ई और डी। ठीक है, अब जरा आगे की प्रोसेस ध्यान से सुनना है। कॉर्नर पॉइंट पर किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? z इक्वल टू 3x प्लस 5y की। तो यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो कॉर्नर पॉइंट में एक है a 3,0, रखो इसमें, z बताओ क्या आएगा? अच्छा, ई के कोऑर्डिनेट नहीं निकाले हैं ना, तो लाइन 1 और 2 और सॉल्व कर लो फिर पहले, तब इसको करेंगे। सॉल्व करके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं लाइन 1 और 2 से? किसी ने फाइंड किए हैं क्या? हाँ तो बता दे। x की वैल्यू 3/2 और y 1/2। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो जाएंगे 3/2, 1/2। ये ई के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ले लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और उन पर z की वैल्यू 3x प्लस 5y। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये, कोऑर्डिनेट है 3 0, इसमें वैल्यू रखेंगे 9 आएगा। दूसरा पॉइंट है ई, कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2, 1/2। z की वैल्यू क्या आएगी? 7।
3 3 या 9 प्लस 5 14, 14 अपॉन 2 7। और तीसरा पॉइंट कौन है? डी। डी के कोऑर्डिनेट हैं 0,2। जेड की वैल्यू क्या आएगी? 10। ठीक है। अब जब ये अनबाउंडेड रीजन आता है, ये अनबाउंडेड रीजन है, फिजिबल रीजन ये है, और ये ब्रैकेट में हम इसको क्या लिख देंगे? अनबाउंडेड है ये। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जब आएगा ना, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का पैटर्न थोड़ा अलग। क्या पैटर्न है? यहां पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई है? 7। तो अगर 7 सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाई जाएगी यहाँ पे साइड में कर लेता हूं मैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाई जाएगी इसके हिसाब से। क्या होगी वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होगी? 3x प्लस 5y लेस देन 7। ये किसके लिए? मिनिमम के लिए। और अगर मैक्सिमम पूछते ना, तो ये इनइक्वालिटी हो जाती 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10। मिनिमम से लेस लेना है, मैक्सिमम से ग्रेटर लेना है। तो अगर वैल्यू मिनिमम पूछ रहे हैं तो इनइक्वालिटी जो मिनिमम वैल्यू है उससे लेस देन, और अगर मैक्सिमम पूछते जेड तो जो इनमें सबसे ग्रेटर देन वैल्यू आती है उससे ग्रेटर देन। अब ये वाली लाइन का, इस इनइक्वालिटी का प्लेन हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, हाफ प्लेन इसका। तो इस इनइक्वालिटी की भी एक इक्वल टू लेके लाइन बना लेंगे इसकी, और इसकी लाइन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमको लेने पड़ेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और पॉइंट्स ले लेते हैं। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 1.4, 7/5 आएगा ना। x 0 हो गया, 5y इक्वल 7, तो y इक्वल टू 7/5 1.4। और y 0 रखेंगे तो x 7/3 2.3। तो इससे एक पॉइंट आ जाएगा। x और y से ही बना लेंगे, इससे पॉइंट कुछ भी ले लो। e तक हो चुके ना, तो ये f हो जाएगा और ये g हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मार्किंग करेंगे आप, ठीक है, f और g। तो ये मैं थोड़ा अलग दिखाता हूँ तुमको इसको। f कहाँ आ रहा है देखना जरा, 0,1.4। तो 1.4 इधर हुआ ना लगभग, है? अच्छा, y 1.4 है, तो ये आ गया 0,1.4। हो गया। इनको ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है f और g से। क्या इक्वेशन है इस लाइन की? 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, और ये लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो ओरिजिन से सेटिस्फाई करके ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है? ट्रू। तो इसके नीचे का प्लेन आएगा या ऊपर का? नीचे वाला शेड होगा। बात मान ली तुम्हारी। ठीक है। अगर जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से हाफ प्लेन बना है उसका फीजिबल रीजन के साथ
कोई भी पॉइंट कॉमन है तो ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम होगी। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट, ये येलो वाले पार्ट के साथ क्या रेड वाले पार्ट का कोई कॉमन पॉइंट है? कौन सा? नहीं, रीजन में तो नहीं है ना, रीजन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना। तो रीजन से अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है जो मिनिमम वैल्यू है वही इसका आंसर है। इसका मीन्स ये हुआ कि ऐसे आंसर लिखेंगे ना, आंसर इसका लिख के बताना पड़ेगा। There is no common point between feasible reason and half plane 3x plus 5y लेस देन इक्वल टू 7। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7। एक बार फिर से सुन लो, अगर कॉमन पॉइंट हो जाते हैं ना, सुनो, ये रेड पार्ट अगर ऊपर की तरफ शेड हो जाता तो ये रेड और येलो क्या हो जाते? इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट हो जाते तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट आते, तो ना तो मिनिमम वैल्यू होती ना ही मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो ये कॉर्नर पॉइंट्स में से जिस पे भी मिनिमम आया है वो मिनिमम होगी, और जिस पे भी मैक्सिमम आया है वो लेकिन मैक्सिमम के लिए यहाँ पे इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से लाइन खींचनी पड़ेगी। इसमें क्या पूछा था, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं से करोगे, शुरू से करोगे? show that the minimum value of z occurs at more than 2 points। ठीक है, मिनिमाइज ये शो करना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जिसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब क्या यहां पे कांस्टेंट्स है हमारे पास? लीनियर कांस्टेंट्स हैं। फर्स्ट x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट इन इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट इन इक्वेशन ले लेंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इसमें जो लाइन की इक्वेशन है ना, करस्पॉन्डिंग लाइन, वो हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये लाइन 1 है। अब इस लाइन 1 के लिए हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है। तो तरीका क्या है उसका, x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो हम y0 रख लेते हैं पहले, x क्या आ जाएगा इसका? बोल दिया करो ना, x क्या आ रहा है, बता नहीं पा रहे हैं? 100, और x 0 रखेंगे तो y आ जाएगा
50, इससे पॉइंट ए 100,0, इससे बी 0,50। ऐसे ही सेकंड इन इक्वेशन ले लें, और सॉरी ऑरिजिन से और ले लें, ये पॉइंट आ गए। अब इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन से और सेटिस्फाई कराना है, ये टेबल फॉर्म में दिखाना है, दिखा दो, नहीं दिखाएं तो भी कोई बात नहीं। satisfying the inequation, या सिर्फ इतना ही लिख दें, satisfying x plus 2y greater than equal to 100 with origin 0 0। जैसे 2 लाइन का ग्राफ बनता है ना, वैसे ही यहाँ पे 3 लाइन का बनेगा। तो 0 0 से सेटिस्फाई करेंगे तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या 0 100 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। इसका मीन्स क्या है? ओरिजिन not lies in the half plane x plus 2y greater than equal to 100। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड इन इक्वेशन पे। सेकंड इन इक्वेशन क्या है? सेकंड वाली 2x माइनस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। अब इससे जो करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, लाइन 1, लाइन 2। अब इसमें x और y की वैल्यू रखें तो एक चीज तो समझ में आ रही है, ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। और वैसे भी देख लो, x 0 रखोगे तो y 0 ही आएगा। तो इसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, वो एक पॉइंट हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके ड्रॉ कर होती है। तो x 0 y 0 एक ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। अब एक पॉइंट और लो, क्योंकि अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक y रख लेते थे 0, एक बार x, यहाँ पर तो x 0 के लिए y 0 हो गया। तो अब एक पॉइंट अपने मन से लेना है, अपने मन से लेना है तो पॉइंट, अब यहाँ पे तुम 100 और 50 10 के मल्टीपल में देख रहे हो वैल्यू, तो 10 के मल्टीपल वाली कोई वैल्यू ले लो इसमें। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू 50 ले लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा? x में अगर 50 रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा? 100। तो ये एक पॉइंट और हो जाएगा c, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 50, 100। ठीक है, और इसको ओरिजिन वाली लाइन है ये 0 0 वाली, 0 0 से पास हो रही है, इसको हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करके हाफ प्लेन पता नहीं कर सकते हैं। इसका तरीका तो मैंने बताया था, क्वाड्रेंट वाला मेथड होता है। ठीक है, अभी ये लाइन ड्रॉ होगी तब क्वाड्रेंट मेथड से बताएंगे। तो इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई नहीं करना है, करोगे भी तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड इन इक्वेशन पे। थर्ड इन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। अब इससे करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। ये कौन सी लाइन है? थर्ड। इसमें एक बार हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे 0 और पॉइंट मिलेंगे इससे हमें,
प्रोसेस तो सबका एक ही है लगभग। तो y0 रखने से x क्या आएगा यहाँ पे 100, और x0 रखने से y क्या आएगा 200। तो एक पॉइंट हो गया D 100, 0। एक पॉइंट हो गया E 0, ठीक है। ये हो गई थर्ड इन इक्वेशन। अब इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाइंग 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 विथ ओरिजिन। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, 0 लेस देन इक्वल टू 200, ट्रू है। देयरफॉर origin lies in half plane 2x plus y less than equal to 200। ठीक है। अब हमको ये ड्रॉ करना है प्लेन। एक स्केल ले लेंगे इसमें। क्या स्केल ले लें 10 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल ले लिया, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है 200 है, तो ये 20 ले लेते हैं, 20 यूनिट, 20 यूनिट ले लेते हैं। 50 भी ले सकते हो, फिर 50 में 50 से भी आ जाएगा। स्केल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, फिगर फिर छोटा बनेगा। स्केल जितना बड़ा ले लेते हो डायग्राम उतना छोटा हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा बड़ा डायग्राम बन जाएगा। देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू 200 है, 20 से डिवाइड करें तो 10 यूनिट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, पहला पॉइंट क्या है 100। तो ये स्केल है 20 40 60 80 100। ये पॉइंट ए आ गया। और दूसरा पॉइंट है 0,50 20 40 60। ये 20 है, ये 40 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ये 2 पॉइंट हो गए। ये लाइन 1 आ गई। सेकंड लाइन के लिए पॉइंट क्या क्या थे एक बार देख लो। एक तो 0 0 है, दूसरा 50 100 है। 0 0 और 50 100। 0 0 तो ये रहा देखो, और 50 100 60 80 100, और 50 इधर होगा। इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाए। और ये 50। ये वाला पॉइंट आ गया दूसरा, ठीक है। ये सेकंड वाली लाइन बन गई। ये लाइन 2 आ गई, लाइन 1
ये लाइन 2 और लाइन 3 और देख लो, लाइन 3 में 100,0, ये तो यही हो गया है ना, ये कॉन्साइड कर गया फिर 100 तो इसको यही लिख दें यहाँ पे। हाँ वो एक सेम पॉइंट हो जाएगा ना, तो नाम अलग अलग नहीं करना है, सेम पॉइंट होगा तो नाम सेम नाम रखना है। इसका नाम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ये ए। और 0 to 100 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 100, ये हो गया 120, 140, 160, ये 200। ठीक है, थोड़ा स्केल को हम साइड में लिख देंगे अभी, पहले डायग्राम पूरा कर लें अपना। एक पॉइंट ये, एक ये, इसको ज्वाइन करना है। ये 150 से भी पास हो रही है क्या, 50,100, हाँ इसी से पास होगी ये। ये हो गई लाइन 3। अब ये थोड़ा स्केल हमने बढ़ा लिया है ना, अगर तुम 50 लेते स्केल तो ये और छोटा आ जाता, और फिर क्या है बोर्ड पर थोड़ी सी दिक्कत ही आती है, इसलिए मैंने स्केल छोटा ही रखा। ठीक है, यहाँ पे स्केल में अब साइड में लिख दूंगा इधर। चलिए ये लाइन हो गई। अब इनके हाफ प्लेन शेड करने, तो हाफ प्लेन फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, ओरिजिन नॉट लाइज, ओरिजिन नॉट लाइज तो लाइन 1 के नीचे या ऊपर, ऊपर। इतना तो सीख गए ना अभी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाली लाइन। सेकंड लाइन कौन सी है, ये वाली। अब ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है ना, तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, हमको कौन सा हाफ प्लेन लेना है इसका, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ वाला या फोर्थ की तरफ। ये फर्स्ट थर्ड से गई है ना, तो या तो सेकंड की तरफ वाला आएगा या फोर्थ की तरफ वाला। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लेते हैं कोई, उससे सेटिस्फाई कर देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो इस लाइन में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रख के देख लो, इसमें यहाँ पे ये सेकंड लाइन में ये रफ वर्क कर लो यहाँ पे कहीं भी, 2x माइनस वाई और लेस देन इक्वल टू 0। एक्स नेगेटिव रख लो -10 या 20 का स्केल है तो चलो -20 और y +20। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है कि नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे पॉइंट ना दिखाई दे तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, ये पॉइंट से मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं। तो -20 इंटू 2 -40 -20, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू आया है ना। तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ वाला शेडिंग होगा क्या, या फोर्थ की तरफ वाला होगा। हाँ अरे ट्रू आया ना, इधर का मैंने पॉइंट 20 है और इधर -20 है। ये पॉइंट मैंने इससे सेटिस्फाई कराया तो उसमें ट्रू हो गया, तो ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ वाली शेडिंग होगी, ये वाला शेड होगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन में क्या है, ओरिजिन लाई कर रहा है, तो थर्ड लाइन के नीचे या ऊपर, नीचे की तरफ ओरिजिन लाई कर रहा है। ये नीचे की तरफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएंगे ही। फर्स्ट में क्यों आएंगे, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0,
तो सारे रीजन फर्स्ट में ही बनते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पॉइंट के नाम दे देते हैं, क्या है रीजन बन जाता है ना, उससे फिर पॉइंट टकराता नहीं है हमारा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे। ए 100,0, ठीक है, और बी, बी क्या था, ये बी है, बी क्या था 0,50, और सी क्या है, सी यहां पे है ना, देखो 50, 100, 50, 100, यही है सी, 50, 100, और डी और ई, डी तो है ही नहीं, ई है, तो ई कहाँ है 0,200, ई को नाम डी रख दें तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम ढूंढते रहोगे डी कहाँ है ना, ढूंढोगे ही, इसको डी नाम रख देते हैं, यहाँ पे डी 0,200, आ गए सारे पॉइंट, बी ये रहा। अब एक पॉइंट और यहां पे लेना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, यहां पे ये हम ले लेंगे ई। फिजिबल रीजन दिख रहा है क्या, कहां है फिजिबल रीजन, बताओ, देखो इस लाइन से ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर और इसके पीछे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी ई सी डी है, यही है ना फिजिबल रीजन। देखो ये वाला मैं शेड करके दिखाऊं, ये फिजिबल रीजन आ गया इसका। नाम लिख देते हैं इसका, फिजिबल रीजन, बी ई सी डी। अब इसमें बी के कोऑर्डिनेट है, सी के और डी के हैं, किसके नहीं है, ई, ई किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 1, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या वैल्यू आएंगी एक्स की और वाई की, 1 और 2 को सॉल्व करें, करो सॉल्व, रफ में कर लो, उसमें 2 का इंटू होगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 2 का इंटू होगा, तो 4y, 4y इक्वल 100, तो y की वैल्यू क्या आ गई 25, और y 25 यहां रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 12.5, x 12.5, y 25, ये आ गए कोऑर्डिनेट, x आ गया 12.5, y आ गया 25, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ E। अब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, क्या चक्कर है, तुम लोग देखते नहीं हो वैल्यू बिल्कुल भी, बुक में देखते नहीं हो क्या वैल्यू है, क्या लिखा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू क्या है x प्लस 2y, किसके 40y इक्वल 200 आया था, नहीं 4y इक्वल 200 आया था,
अच्छा, उसमें ऊपर 2 का इंटू हुआ था, 4y और y 5y, 5y इक्वल 100, तो y की वैल्यू 20 आ रही है। टू टू या 4, 5y, 5y इक्वल 200, तो y 40 आ रहा है और x कितना आ रहा है? तो E के कोऑर्डिनेट हो गए 20, 40। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? बी, बी के कोऑर्डिनेट 0, 50 और ई कोऑर्डिनेट 20, 40 और सी कोऑर्डिनेट 50, 100 और डी 0, 200। इन पर जेड की वैल्यू 0, 50 रख लो, 20, 40 रख लो, 50, 100 रख लो, 250 और 0 और 200 रख लो। क्या पूछी थी? मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछे? दोनों नहीं पूछी है? हाँ, तो देखो दोनों पूछी है, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड is 100 at point B and E। और अगर 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि उन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, कौन सी लाइन? बीई, ये वाली लाइन, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, 2 पॉइंट पर अगर मिनिमम वैल्यू आएगी तो तुम्हें ये लिखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 100 एट पॉइंट्स बी एंड ई, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू of z is obtained at every point of line segment BE। ये तो मिनिमम का आंसर हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये एक ही वैल्यू आई है सिंगल, तो वो 400 होगी एट पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, ये इसका कंप्लीट आंसर है। आ गया समझ में? और ये बाउंडेड था, तो बाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट पे ही मिनिमम मिल जाती है और मैक्सिमम। ठीक है, आ गया समझ में? इसको कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9।
ये लीनियर कांस्टेंट्स गिवन है और विद द हेल्प ऑफ दीज लीनियर कांस्टेंट्स मैक्सिमाइज जेड, तो ये जेड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इक्वल टू -x+2y और कांस्टेंट्स हैं यहां पर फर्स्ट x greater than equal to 3, second x plus y greater than equal to 5, third x plus 2y greater than equal to 6 and y greater than equal to 0। वन बाय वन सबको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 3 और ये है लाइन 1। लाइन 1 विल बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी ये वाली लाइन, जब भी x इक्वल में कांस्टेंट होता है तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। अब सेकंड इन इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, लाइन 2। पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके लिए हम निकालेंगे तो x आएगा y आएगा और पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसमें y 0 रखने से x 5 आ रहा है, x 0 रखने से y 5 आ रहा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 5,0, दूसरे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,5। अब इसको ओरिजिन से और सेटिस्फाई करा लें इस इनइक्वालिटी को, तो सेटिस्फाइंग x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विथ ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0, 0। जब इसको 0, 0 से हम सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको एक इनइक्वालिटी मिलेगी, वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। 0 ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता है, तो ये हमको फॉल्स इनइक्वालिटी आ गई है। और फॉल्स इनइक्वालिटी का मीन्स ये होता है कि ओरिजिन इस हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर origin not lies in half plane x plus y greater than equal to 5। तो ओरिजिन इस हाफ प्लेन में नहीं आएगा। सेकंड भी सॉल्व हो गई। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड इन इक्वेशन को लिख लिया मैंने, थर्ड इन इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y और यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएंगे। y 0 रखने से x 6 आ रहा है, x 0 रखने से y 3 आएगा। ये पॉइंट C हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 6, 0।
एक पॉइंट डी हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,3। अब इसको भी हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करा लेंगे, इस इनइक्वालिटी को। satisfying x plus 2y greater than equal to 6 with origin 0 0। तो 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये क्या है, ट्रू फॉल्स? ये भी फॉल्स आया, देयरफॉर origin not lies in half plane x plus 2y greater than equal to 6। ठीक है, हो गई सारी। और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस के ऊपर होगी। y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव x एक्सिस। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट दिखने चाहिए बस पॉइंट के। मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। पॉइंट ए है 5,0, बी है 0,5। इनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन 1। अगला पॉइंट क्या है, 6,0 और 0,3। ये लाइन 2 हो गई। और एक ये वाली लाइन भी ड्रॉ करना है, x इक्वल 3 यूनिट डिस्टेंस पे होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। 1 2 3 यूनिट और पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन हो गई 3, लाइन 1 है ये, सॉरी ये लाइन 1 है। और ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। ठीक है, अब शेड करना है इनको। तो इन दोनों लाइन 2 और लाइन 3 में ही प्लेन, हाफ प्लेन में ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, दोनों में ही लिखा है नॉट लाइज और नॉट लाइज। तो दोनों लाइंस के ऊपर जाएगा प्लेन, तो दोनों के अबव शेडिंग करनी है। और इसमें भी अबव द लाइन। अब x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये x इक्वल टू 3 है, तो ग्रेटर के लिए इसमें लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे? राइट में जाओगे।
राइट में गए, और y ग्रेटर देन 0 मतलब एबव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के एबव यहां से आएंगे ऐसे। ठीक है, अब देख लो अच्छी तरह से, इसके आगे इन दोनों से ऊपर और x से भी ऊपर, तो ये पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसके। ए के कोऑर्डिनेट 50, बी के 05, सी के 60, ये है ना 50 फिर 1 2 3 4 5। अच्छा, ये है ए, ये सी है, और ये डी। ठीक है, तो फिजिबल रीजन दिखाई दे रहा है क्या? फिजिबल रीजन यही होगा, ये फिजिबल रीजन है एक्स सी, और यहां पे एक पॉइंट नाम देना होगा कोई, ए बी सी डी हो गए, तो इसको हम ई कर देते हैं, ये वाला पॉइंट, और इसको कर देते हैं एफ। तो एक्स सी, अच्छा इधर भी आएगा ना एक पॉइंट, ये ई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है, और इसको जी कर देते हैं। अनबाउंडेड रीजन है, तो नाम क्या हो गया? फिजिबल रीजन। एक्स सी ई एफ जी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे अनबाउंडेड। ठीक है, अब हमें इसके पॉइंट चाहिए कौन कौन से, सी ई और एफ के चाहिए कोऑर्डिनेट्स। सी के हैं, ई और एफ के कोऑर्डिनेट और हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ई किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, अब 2 और 3 सॉल्व होंगी तो देखो जरा वैल्यू क्या क्या मिलेंगी हमको 2 और 3 में। 3 में से 2 माइनस किया, x से x कैंसिल, 2y माइनस वाई वाई, और 6 माइनस 5 1, y 1 आ गया, यहां पे 1 रखोगे x 4 आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1। देन कोऑर्डिनेट किसके मिल गई है? ई के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो गए 4,1। ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब एफ के कोऑर्डिनेट और निकालें, तो एफ के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एफ किस किस का इंटरसेक्शन है? लाइन 1 का और लाइन, ये है ना लाइन 2 का, तो इसमें लाइन 1 में x की वैल्यू तो 3 है, x तो पहले से ही 3 है ना यहाँ पे,
ये x हो गया। और लाइन 2 में जब यहाँ पे 3 रखोगे तो y2 आ जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x की वैल्यू क्या आई 3 और y की 2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ f हो गए 3,2। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था z, -x+2y। तो कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू -x+2y। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, C 6,0, E 4,1 और F 3,2। Z में रख दी वैल्यू -6 -4 + 2 -2 और -3 और 2 2 या 4, 4 -3 1। ये z की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर अनबाउंडेड है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाएंगे। अब एक कॉर्नर पॉइंट से तो ये आ गया है, पर एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनेगी। कैसे बनेगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेंगे और अगर मिनिमाइज करना होगा तो मिनिमम से लेस देन करवाओ, मैक्सिमाइज करना है तो ग्रेटर से ग्रेटर देन करवाओ। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, 1, तो 1 से ग्रेटर करवा दिया। ठीक है। अब -x+2y = 1 को करना है ड्रॉ, इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए वैल्यू ले लो x और y की। क्या लेंगे, x और y की। x 0 लेंगे तो y क्या आएगा 1/2 और y 0 लेंगे, सॉरी y 0 लेंगे तो x क्या आएगा -1। ये दोनों पॉइंट मिला के ये लाइन बनेगी। अब तो 0,1/2 तो देखो यहाँ पे आएगा, ये आएगा y 1/2 है ना, तो ये 1 है, तो 1 और 0 के बीच में आ गया ये 1/2। ये 0,1/2 आ गया। और एक कौन सा लेना है हमको, -1,0, ये वाला। -1 0 कहाँ आएगा, ये आएगा -1 इधर। ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से ये लाइन बनेगी। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाली लाइन है और इसमें ग्रेटर देन 1 लगा हुआ है। तो ओरिजिन से और सेटिस्फाई करा के बताओ इसके नीचे वाला प्लेन है या ऊपर वाला। ओरिजिन से और सेटिस्फाई करो। 0 0 0 ग्रेटर देन 1, क्या 0 1 से ग्रेटर होता है, नहीं। तो कौन सा प्लेन जाएगा इसमें, एबव वाला जाएगा। सेटिस्फाई नहीं किया ना। ये पॉइंट यहां पे दिखाना है तो दिखा सकते हैं ये वाले। ठीक है। तो मैं फिर समझ में कैसे आएगा ये लाइन, इनके फिर नाम देने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर पूरा यहाँ पे पॉइंट्स लिख के उनके नाम दे सकते हो। यहाँ पे जी तक हो गया था ना, ये एच हो जाएगा।
ये आई हो जाएगा, यहाँ पे ये एच आ गया और ये आई आ गया। ठीक है, शेड कर ही दिया था इसको। इस तरह से। अब बस समझने वाली बात क्या है, क्या इनमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं क्या, कॉमन पॉइंट? अरे ये फिजिबल रीजन में और इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएंगे क्या? यहाँ इससे ऊपर ये ऐसे आगे जाएंगी, बहुत इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आएंगे। और मैंने क्या बताया था, अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से जो भी प्लेन आ रहा है वो आपके फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो ये जो मिनिमम है वो मिनिमम और जो मैक्सिमम है वो, अगर इंटरसेक्ट कर गया, कॉमन पॉइंट आ गए, तो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एंड नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। मिनिमम के लिए इससे निकालना पड़ता, लेकिन किससे? -6 से। अभी किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम की। क्या लिखेंगे इसके आंसर में? देखो ऐसे लिखेंगे, आंसर देख लो कैसे लिखना है। हाफ प्लेन, कौन सा हाफ प्लेन? -x + 2y greater than 1 has common points with the feasible reason. So there is no maximum value of z. So there is no maximum value of z. ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के भी हमने बना दिए थे पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, आ गया ये समझ में? इसको फिर से समझाऊं क्या? अच्छा देखो, यहां इससे समझ लो, यहां से इसमें क्या होगा, ये जो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज, ये देखेंगे। तो मिनिमाइज करना है तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे लेस देन, और मैक्सिमाइज करना है तो जो ग्रेटर वैल्यू है उससे ग्रेटर। मिनिमम से स्मॉलर से लेस कराएंगे, ग्रेटर से। अब पूछा क्या जाएगा वो देखना है, क्या पूछा था? मैक्सिमम। तो इससे मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बना ली ग्रेटर देन करके। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के पॉइंट भी निकाल लिए, पॉइंट इसमें मार्किंग किए, लाइन ड्रॉ कर दी, 2 पॉइंट को मिला के लाइन बन जाती है। इसके बाद इसको ओरिजिन से सैटिस्फाई किया तो 0 ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं होता, फॉल्स है। तो अगर नीचे वाला शेड करते तो वो कब होता? जब ओरिजिन ट्रू होता। इनइक्वालिटी ट्रू होती और ओरिजिन लाई करता। ये ट्रू आता ओरिजिन पर तो नीचे, लेकिन ये क्या आया है? फॉल्स, तो इसका ऊपर। अब जो प्लेन शेड हुआ है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, वो कहीं फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट तो नहीं ले रहा है, तो इसके और फिजिबल रीजन के कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना? कब नहीं आते? अगर यही लाइन ऐसे बन जाती, इस तरह से इसके पैरेलल ऐसे बन जाती तो नहीं आते, लेकिन ऐसे तो नहीं बनी ना। तो इसका क्या मतलब है कि नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, ये होता है तरीका।